मैं वापस आ गई। आप बड़ी बेटी है ना? आप यूं अचानक बाहर मुल्क से कैसे आ गई? बस सोचा कि आगे पापा को सरप्राइज दूं। वो कहाँ है? साहब स्टडी रूम में हैं और बिजनेस के मसले पर गुस्सा कर रहे हैं। क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है? जी वो वाकई जी ग्रुप का जवाब नहीं, बस एक कदम उठाया और हमारा हवाई यू का 6 महीने से तैयार प्रोजेक्ट छीन लिया। एक ही झटके में हमारी हवाई यू को 10 अरब का नुकसान हो गया। हाँ? क्या 10 अरब? पापा, तो फिर हमारी फैमिली? जी यू, तुम तो बाहर मुल्क में थी ना, वापस कैसे आ गई? पापा, हमारी फैमिली डूब रही है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वो फिक्र ना करें, कल मैं जी ग्रुप जाऊंगी। क्या? दुश्मन के बीच जाकर जी ग्रुप को गिरा दूंगी, उन्हें दिखा दूंगी हमसे टकराना उन्हें महंगा पड़ेगा। रुको, मेरी बेटी में हिम्मत है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी जुनतिंग को बिल्कुल सबक सिखाना होगा। हाँ, तो फिर मैं जाकर तैयारी करती हूँ। शी साहब, हमारी हुआयू इतनी बड़ी कंपनी है, सिर्फ एक छोटे प्रोजेक्ट से कैसे डूब सकती है? आपने बड़ी बेटी को साफ क्यों नहीं बताया और उन्हें जी ग्रुप भेज दिया? जी ग्रुप ने हमारा प्रोजेक्ट छीना है, उसे वहां जाकर उन्हें परेशान करना होगा और मुझे लगता है इसके पीछे किसी का हाथ है। शी साहब, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। हाँ शायद। जी ग्रुप में जाएगी तो सब पता चल जाएगा। फिर ये फैसला हो गया, तुम चुप के सब इंतजाम करो और एक्सपोज मत करना। जी। कहीं चेयरमैन को शक तो नहीं हो गया जो कुछ मैंने किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शुइये को जी ग्रुप में कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए। आप यहाँ रुक सकती हैं। ठीक है। इतने सारे लोग, क्या ये सब असिस्टेंट जॉब के लिए हैं? ये तो जी साहब की पोस्ट है। वो अब शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं और सिंगर भी हैं। अगर मैं उनकी असिस्टेंट बन गई ना, तो समझो मौका ही मौका मिलेगा। कैसा बड़ा बिजनेसमैन, वो बस एक जालिम कैपिटलिस्ट है। एग्जैक्टली। अगर जी साहब को अटैक कर लिया तो शायद किस्मत ही बदल जाए और जी साहब की बीवी बन जाए। जी साहब की बीवी? इससे बेहतर है किसी कुत्ते से शादी कर लो। क्या कह रही हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नेक्स्ट कैंडिडेट। आप लोग चले। जी ग्रुप से टक्कर ली ना, ये लो तुम्हारा लक ट्री। अंधे हो गया, तुम्हें नजर नहीं आता? हाँ? क्या कहा? नेटवर्क बंद हो गया। मैं तो क्लाइंट के साथ वीडियो मीटिंग में थी। तुम लोगों का नेटवर्क भी बंद हो गया? तुम ये है जियोटिंग। ये अचानक इंटरनेट केबल को क्या हो गया? इसने किया, मैंने खुद देखा है। मैंने सब देखा है। अब झूठ क्यों बोल रही हो तुम? जी सर को पता नहीं चलना चाहिए कि धक्का मैंने दिया था, वरना इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। सर ये छुप छुप कर चल रही थी, मुझे इसकी नीयत ठीक नहीं लगती। शायद इसे मुकाबिल कंपनी ने भेजा है। बिल्कुल सही गैस किया। तुम जाकर नजूमी का काम क्यों नहीं करती? जी सर, आप इसे सजा दीजिए। ठीक है, केबल मुझसे ही निकली थी। देखिए सर, ये मान भी गई। आप कौन हैं और क्या चाहती हैं? जी साहब, चेक हो चुका है। क्या हुआ? अभी हैकर अटैक हुआ था। अच्छा हुआ कि केबल निकल गई, वरना कंपनी की सीक्रेट फाइल्स लीक हो जाती। मैं जानती थी, मैं किसी दुश्मन कंपनी से नहीं भेजी गई। तुम्हें कैसे पता चला? मैं तो खबर मिलते ही आ गई, इसीलिए खास तौर पर वक्त पर पहुंची। शुक्रिया की जरूरत नहीं। आपका नाम जान सकता हूँ? चीयुए। चीयुए? क्या तुम हुआयू के ची साहब की बेटी हो? नहीं नहीं जी साहब, आप गलत समझे। मेरा क्यू क्यूलियन माउंटेन वाला क्यू है। ये मेरी सीवी है। मैं तो इंटरव्यू के लिए आई हूँ। नाम अच्छा है, तुम मेरी असिस्टेंट हो। इतनी जल्दी? अब देखना मैं कैसे तुम्हारी जी ग्रुप को बर्बाद करती हूँ। तुम्हें तो जी साहब, चीयुए की सीवी बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने उसे हायर कैसे कर लिया? क्या सिर्फ इसलिए कि उसका नाम जीमिस से मिलता है? अब ये तो बहुत समझदार और ब्रिलियंट फैसला है। हैकर अटैक का उसको पता था, उसने केबल निकाल दी तभी। आपको उस पे शक है? उसे जी ग्रुप में रखना ठीक होगा। देखते हैं वो असल में क्या करना चाहती है। समझ गया। वायु के नए प्रोजेक्ट का क्या बना?
शाह साहब अब तक हमसे हैंगजॉन का प्रोजेक्ट लेने पर नाराज हैं। कई बार मुलाकात की कोशिश की लेकिन हर बार नरमी से मना कर दिया गया। और उनकी बड़ी बेटी तो काफी अरसे से बाहर मुल्क में है। कोई जल्दी नहीं, जिसे आप इतने सालों से ढूंढ रहे हैं, क्या वो वाकई मिस शाह ही है? हमसे कोई भी सबूत नहीं छूटना चाहिए। तुम्हें भी जबरदस्ती लाए हैं, मैं मदद करती हूँ। शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम, हाँ, जल्दी भागो, तुम मुझ तरफ जाओ। लेकिन जल्दी भागो, मैं तुम्हें वापस ढूंढ लूंगा। मैं जरूर तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। अजीब बात है, ये घड़ी जो 10 साल से बंद थी अचानक फिर से चलने लगी है। ये जरूर अच्छा इशारा है। इस बार मैं उस लड़की को ढूंढ ही लूंगी। अरे क्या ये वही जी असिस्टेंट है जिसे सीईओ ने पहले ही नजर में सिलेक्ट कर लिया था? इसमें तो कुछ खास बात नहीं लगती। ये तो सिर्फ चालाकी से हायर हुई है, इससे तो अच्छा कोई भी हो सकता है। ऐसे लोग कंपनी के अंदर जी ग्रुप का माहौल खराब कर देते हैं। मुझे गुस्सा आ रहा है। ये जी ग्रुप के एम्प्लॉय भी बिल्कुल अपने बॉस जैसे ही हैं। सभी चालाक और अजीब हैं। चियोए, जी सर। बहुत पुरजोश हो। कोई काम सर? आज रात जी साहब वाशिंग ग्रुप के जाओ साहब के साथ डिनर कर रहे हैं, तो तुम उसका इंतजाम करो। मैं शो सर, जाओ साहब का काम हमेशा मैं ही हैंडल करती हूँ। आज रात डिनर का इंतजाम भी मैं कर सकती हूँ। मैं चली जाऊंगी। जरूरत नहीं, जी साहब ने शाओशुए को ही भेजना है। और आज रात जाओ साहब की फाइल भी तुम इसे भेज देना। क्या? इसे क्यों? लिन, तुम कंपनी की पुरानी असिस्टेंट हो, ये काम तुम्हारे लिए आसान है, लेकिन अब नए लोगों को भी तजुर्बा मिलना चाहिए। चलिए, जी साहब ने कहा है कि आपको ऑफिस का माहौल समझा दूं। ओके। लिन असिस्टेंट ने जाओ साहब के साथ इतने अरसे काम किया था, बस डिनर रह गया था। जी को क्यों दे दिया? लगता है जी साहब जी यूए को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। लिन याओ की फर्स्ट असिस्टेंट वाली पोजीशन अब शायद खतरे में है। ऐसे लगता है जी साहब का चोया पे दिल आ गया है। सब लोग अपना काम करो, समझे? जी, मुझसे टक्कर लेकर अच्छा नहीं किया, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। ये जाओ साहब की फाइल्स हैं, अच्छी तरह देख लेना। अगर एक भी गलती हुई तो। लिन सिस्टर, फिक्र ना करो, मैं जिम्मेदारी से काम पूरा करूंगी और तुम्हारी मेहनत जाया नहीं होने दूंगी। तुम? ठीक है। जाओ साहब, ये तो हमारी क्यू फैमिली के पुराने क्लाइंट हैं। बिना किसी मेहनत के मौका मिल गया। अब देखना मैं तुम्हारा प्लान कैसे बर्बाद करती हूँ। जी साहब, जाओ साहब, प्लीज आए। टीवी जी तुमने काम कैसे हैंडल किया? मैंने साफ हिदायत दी थी कि जाओ साहब को गाना पसंद नहीं, फिर भी तुमने उन्हें केटीवी ले जाकर सब कुछ बिगाड़ दिया। जाओ साहब, माफ कीजिएगा, मैं सब कुछ रीअरेंज करवाता हूँ। अरे नहीं, मैं बहुत मुतासिर हो गया हूँ। असल में मैं केटीवी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे गाना सबसे ज्यादा पसंद है। बस लोग कहते हैं कि मैं अच्छा नहीं गाता, इसलिए कभी अरेंज नहीं किया गया। ऊपर से सब कहते हैं कि मैं गाना पसंद नहीं करता। लेकिन जी साहब, आपकी ये असिस्टेंट वाकई बहुत तेज निकली। मुझे तो ये सब बहुत पसंद है। आए ना करार दिल को है बेबसिया, हाँ हमने तो था निभाया साथ बड़ा। जाओ साहब हमारे इम्पोर्टेंट क्लाइंट हैं, इसीलिए मैंने पूरी तैयारी मैं की। तुम्हें बताता हूँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम्हारे प्रोजेक्ट में एक्स्ट्रा 30 मिनट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। कैसे ये हुआ खसारा साथ बढ़ाया। ये भी हो गया। पता नहीं मैं बदनसीब हूँ या जी एंटिंग बहुत लकी है। सुनो, कमाल का काम किया। वैसे जी साहब, तुम्हारी ये असिस्टेंट मुझे कुछ ज्यादा ही जानी पहचानी लग रही है। मेरा चेहरा तो बिल्कुल आम सा है। हाँ, याद आया, तुम तो वही हो ना? तुम तो वही हो ना जो लाइव स्ट्रीमिंग में चूहिया के बीच बेचने वाली इन्फ्लुएंसर आती है? जाओ साहब, आपने गलत पहचान लिया है। मैंने कभी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की।
अच्छा, फिर ये कहाँ था? मैंने तुम्हें कहाँ देखा है? जाओ साहब, मैं तो सिर्फ एक मामूली सी एम्प्लॉय हूँ। भला मेरी मुलाकात आपसे कहाँ हो सकती है? अच्छा। देखिए, आपका मांगा हुआ लव सॉन्ग किंग। अरे हाँ, देखो मैं तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। ए ओ ए ओ ए ओ हा, ए ओ ऐसा, ए ओ हा, ए ओ ऐसा। ये बदतमीज जी यंगटिंग मुस्कुराता है तो अजीब सा अच्छा लगता है। मैं तुम्हें बता दूं जी, मैं बहुत खुश हूँ। डोंट वरी, आगे से मैं तुम्हारे साथ ही काम करूंगा। शुक्रिया जाओ साहब। नो प्रॉब्लम। चलें। मैं तो यहाँ सब कुछ बिगाड़ने आई थी, लेकिन अब उल्टा जी यंगटिंग की मदद हो गई। तुमने कुछ कहा? मैं कह रही थी कि आज आपकी मदद करने में मेरी खुशकिस्मती है। वाकई आज के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। लेकिन क्या तुम वाकई जानती थी कि जाओ साहब को KTV पसंद है? बिल्कुल, मैं सच में जानती थी। इसका क्या मतलब है? कहीं ये मुझ पर शक तो नहीं कर रहा? मुझे परवाह नहीं। मैं नहीं चाहती कि मैं दीवानी होकर सड़कों पर आ जाऊं। ह्यो के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी, चाहे कुछ भी हो। पहले मेरी फैमिली का प्रोजेक्ट छीना और अब जाओ साहब का भी। अब मैं देखूंगी कि तुम आखिर क्या चाल चल रही हो। वायु के इस प्रोजेक्ट को निशाना बनाकर आपको जरूर पकड़े गए ना तुम वाकई। क्या चल रहा है? मैं मैं अभी ठीक से नहीं जागी, सर चकरा रहा है, बस वही हुआ है। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो छुट्टी ले सकती हो तुम। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा दिल तो बस जी ग्रुप के लिए है। मुझे हर वक्त आपके हुक्म पर चलना होता है। जी साहब, मैंने अभी सुना कि आप हुआयू के बारे में। तुम्हें वायु की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? जी बिल्कुल फिक्र है। हुआयू हमारी जी ग्रुप का सबसे बड़ा मुखालिफ है और मैं आपकी असिस्टेंट होने के नाते क्यों गुराने के खिलाफ हूँ। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो छुट्टी लेकर घर जा सकती हो। आराम करो तुम। मुझे वाकई जरूरत नहीं है। ये बंदा अंदर से बहुत खतरनाक है। नहीं, मुझे यही रुककर पता लगाना होगा कि जी यंगटिंग ह्यूआ ग्रुप के साथ क्या करना चाहता है। ये लड़की मुझे जी सर से दूर करना चाहती है। इसे तो मैं ग्रुप से निकाल के रहूंगी। ये लीजिए, जरा ये देखें। तुम्हें लगता है कि अपनी खूबसूरती के सहारे बॉस को अपनी तरफ खींच लोगी? अपनी औकात जाने रखो, ना समझ कहेंगी। तुम्हें किसने कहा कि मैंने जी साहब को बहकाया है? बताओ मुझे। ज्यादा एक्टिंग मत करो। तुम सिर्फ एक इनएक्सपीरियंस ग्रेजुएट हो जो किस्मत से असिस्टेंट बनी हो। अपने काम पर ध्यान दो। जी साहब सिर्फ मेरे हैं, समझी? तो असल में सीईओ की बीवी बनने का ख्वाब तुम देख रही हो? तो क्या हुआ? मैं कई सालों से जी सर के साथ काम कर रही हूँ। हमारे दरमियान बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है। मैं ही उनके लिए मुनासिब औरत हूँ। ओह, मुझे सबसे कोई लेना देना नहीं। अब मुझे रास्ता दो। ज्यादा स्मार्ट मत बनो। आज ली साहब और उनकी वाइफ जी साहब से प्रोजेक्ट डिस्कस करने आ रहे हैं। ली साहब को गोल्फ पसंद है, इसलिए तुम फौरन एक गोल्फ कोर्स बुक करो। अगर जरा सी भी गलती हुई तो मैं तुम्हें सीधा यहाँ से निकाल दूंगी, समझी? शाम तक चाहिए? बिल्कुल। तुम जानबूझ के सब कर रही हो ना? आजकल गोल्फ कोर्स तो एडवांस बुकिंग के बाद मिलता ही नहीं है। गोल्फ कोर्स मिले ना मिले ये तुम्हारा मसला है। अगर बुकिंग ना हुई तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, समझी ना? माँ, जी फैमिली का गोल्फ कोर्स बुक करवा दें। याओ वो गोल्फ कोर्स तो आप उनके घर में 20 साल से काम कर रही हैं, इतना सा काम नहीं कर सकते क्या? मुझे शाम तक चाहिए, ठीक है? जी ग्रुप से निकलने के लिए तैयार हो जाओ। हेलो, मैं शाम के लिए गोल्फ कोर्स बुक करवाना चाहती हूँ। ठीक है। हेलो, शाम के लिए गोल्फ को शाम। शुक्रिया, तकलीफ दी। वाकई सब फुल है। नहीं, मैं जी ग्रुप के सीक्रेट तक अभी तक पहुंची नहीं। मुझे यहाँ से निकाला नहीं जा सकता है।
हेलो सर। वो माँ, आप माफ कीजिएगा। मिस, क्या आपके साथ कुछ ज्यादती हुई है? मैं अभी आकर आपको ले आता हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन एक काम है जो तुम्हें अरेंज करना होगा। ठीक है, कहिए। मेरे नाम वाले गोल्फ कोर्स में एक ग्राउंड रिजर्व कर दो, मुझे शाम को यूज करना है। अच्छा, मैं अभी सुप्रीम वीआईपी गोल्फ कोर्स अरेंज कर देता हूँ मैं। वो माँ, आपको कुछ काम था? नहीं नहीं, आप अपना काम कीजिए। ये सुप्रीम वीआईपी गोल्फ कोर्स तो सॉन्ग सेक्रेटरी ने पहले ही बुक कर लिया है। अगर याओ याओ को पता चला तो वो जरूर मुझ पर गुस्सा करेंगी। वो माँ, मैनेजर ने कहा है कि आपसे कहा जाए कि बाग को ठीक कर दें। ओह ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ये जी फैमिली का गोल्फ कोर्स स्प्रिंग वीआईपी ग्राउंड है जो 3 महीने की एडवांस बुकिंग से मिलता है। कहीं तुम हमारे गेस्ट को नॉर्मल क्राउड वाली जगह तो नहीं ले जाने वाली है? ली साहब हमारे इम्पोर्टेंट क्लाइंट हैं, तुम कैसे काम कर रही हो? हमारे लिए सिर्फ नॉर्मल गोल्फ कोर्स, जी ग्रुप की यही कोऑपरेशन है। हाँ, वो माफ कीजिएगा ली साहब, ये नहीं है, इसलिए काम ठीक से नहीं कर सकी। मैं दोबारा ये अरेंज करवाता साहब, हूँ। ये लड़की ठीक नहीं है। मैंने इसे पहले भी समझाया था कि आप हमारे खास मेहमान हैं, फिर भी इसने ये गलती कर दी। इतना काम भी ठीक से नहीं कर सकती। मैं जी साहब से कहकर तुम्हें जॉब से ही निकलवा दूंगा। हाँ बिल्कुल, ऐसी लड़की जी ग्रुप में रहने के लायक नहीं है। चीजू है, यहाँ से निकल जाओ। ली साहब को तुमसे मसला हो रहा है। क्या मैंने कहा था कि मैं नॉर्मल गोल्फ कोर्स बुक कर रही हूँ? क्या तुम स्प्रिंग वीआईपी कोर्स बुक कर सकती हो? जी, मेहमानों के सामने और बेइज्जती मत करवाओ हमारी। ये प्रोजेक्ट फेल नहीं होगा। ली साहब, मैंने सुप्रीम वीआईपी गोल्फ बुक कर दिया है। जी, तुम होश में तो हो ना? चीजू है, अगर आज तुमने ली साहब को नाराज किया तो फौरन निकाल दी जाओगी। आप सब वही हैं ना जिन्होंने सुप्रीम वीआईपी कोर्स बुक किया है? प्लीज अंदर तशरीफ ले आएं। देख लिया ना? जी है, इस हाल में भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? क्या मतलब तुम्हारा? स्प्रिंग वीआईपी कोर्स मैंने बुक किया है। तुमने? हाँ, मुझे पता था तुम स्प्रिंग वीआईपी कोर्स बुक नहीं कर पाओगी, लेकिन ली साहब हमारे इम्पोर्टेंट क्लाइंट हैं, इनके लिए पहले ही बुकिंग कर ली थी। क्यू फैमिली का ये गोल्फ कोर्स बहुत मुश्किल से मिलता है, तुमने कैसे बुक किया? तुमसे नहीं होता तो क्या मुझसे भी नहीं होगा? हुआ ये कि जी चेयरमैन मेरी मामा है। तुम्हारी क्या औकात है? मेरे बाबा कब से तुम्हारे? ओह, तुम हुआ जो है कि चेयरमैन की भांजी हो, तभी तुम सुप्रीम वीआईपी कोर्स बुक कर सकी। मिस लिन, आप अभी भी बहुत गहरी बात छुपा रखी थी। फिर तो मिस लिन और मिस ची का रिश्ता जरूर बहुत अच्छा होगा। पूरा शहर जानता है कि ची मिस उनकी लाडली बेटी हैं, जो फ्यूचर में ची ग्रुप संभालेंगी, और ये गोल्फ कोर्स उन्हीं के लिए तोहफा है। हाँ, मेरी अपनी कजन के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। याओ, मुझे पता नहीं था तुम्हारा इतना बड़ा बैकग्राउंड है। हाँ, वैसे तो मैं भी लो प्रोफाइल रहना चाहती हूँ, लेकिन ये चीयो झूठ बोल रही थी तो बात खुल गई। उसकी फिक्र मत करो, आज का काम बहुत अच्छा था। मैं जाकर जी साहब को जरूर बताऊंगा तुम्हारा। मेरे मॉम डैड दोनों घर के इकलौते हैं, मुझे कब से कजन मिल गई। ये लिन याओ सच में बहुत एक्टिंग करती है। क्या बड़बड़ा रही हो? अभी निकलो यहाँ से। मिस्टर जी जब आएंगे तो मैं सब बता दूंगा, फिर तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मिस लिन, चलिए। सच कहूँ तो आज आपकी वजह से ही सुप्रीम वीआईपी कोर्स मिला, वरना मैं भी नहीं ले सकता था। अरे हमारी याओ याओ तो हमेशा से ही सबसे रिलायबल है। बिल्कुल। नहीं चलिए, हमें अंदर ले चलिए। चलिए चलिए। हाँ, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कब तक एक्टिंग करती रहोगी। ये स्प्रिंग वीआईपी गोल्फ कोर्स है, स्कॉटलैंड के एसटी एंड्रयूज ओल्ड कोर्स की एक कॉपी पर बनाया गया है, और यहाँ के क्लब्स में कॉस्ट्यूम मेड है। वाह, आज तो मान गए हुआ यूई को। मैंने इतनी बार गोल्फ खेला है, पहली बार इतना बड़ा और ग्रैंड सेटअप देख रही हूँ। ये तो मेरी 18 बर्थडे का गिफ्ट है, इतना क्या शो ऑफ कर रही हो? अगर मेरा एब्रोड वाला कैसल देख लो तो और भी हैरान हो जाओगी। आंखें खराब है क्या? मिस्टर वांग, इससे कोई काम तो आता नहीं, ऐसे गलतियां ही करती रहती है बस। किसी काम की नहीं है। तुम्हें मिस लिन का शुक्रिया अदा करना चाहिए, वरना तुम्हारी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस कभी नहीं आता।
हाँ, तुम जैसों को तो शायद नॉर्मल गोल्फ कोर्स भी नसीब ना हो। ठीक है, तो मुझे मिस लिन का शुक्रिया करना चाहिए। बड़ी जल्दी याद आया। हाँ, मुझे याद आया, क्यों फैमिली ने रिटायर्ड चैंपियन डोनाल्ड को यहाँ रखा है। मिस लिन, तुम तो फैमिली की हो, तो डोनाल्ड को बुला लेना, कहीं तुम्हारे लिए मुश्किल ना हो जाए। वो सच? मैं डोनाल्ड का फैन हूँ। मिस लिन, क्या आप उन्हें यहाँ बुला सकती हैं? सुना है डोनाल्ड सिर्फ हाई एंड गेस्ट्स को ही गाइड करते हैं। आज हमें भी ये मौका मिल जाए। अच्छा। याओ जल्दी करो, तुम्हारे स्टेटस से तो डोनाल्ड को बुलाना आसान होगा। अरे वो क्या हुआ, बुला नहीं पा रही? तुम क्यों चेयरमैन की भांजी हो ना, फैमिली की मिस की कजिन भी, या फिर तुम झूठ बोल रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रही, रुको जरा। डोनाल्ड को यहाँ भेजो। क्या वो ब्रॉड चला गया? अच्छा ठीक है। नहीं साहब, माफ कीजिएगा, उसे जरूरी काम से बाहर जाना पड़ गया। कोई बात नहीं, फिर मिल लेंगे। हाँ, जब ली और जी ग्रुप का कोलैबोरेशन हो जाए फिर दोबारा प्लान करेंगे। एब्रोड चला गया, लेकिन सुना है क्यों चेयरमैन साहब डोनाल्ड के साथ चेस खेल रहे थे, फिर अचानक वो कैसे अब्रोड चले गए? जो है, मेरे मामू किसके साथ चेस खेलते हैं, ये बात तुम्हें कैसे पता हो सकती है? हाँ, हम दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है, ये हर कोई समझ सकता है। साफ कहो, तुम मुझसे जल रही हो। तुम एक मामूली कोर्स भी बुक नहीं कर पाई और मैं सुप्रीम वीआईपी ले आई, इसीलिए जल रही हो ना? तो मैं तुमसे जल रही हूँ? तुम में ऐसा क्या है? लिन याओ, तुम डोनाल्ड को बुला नहीं सकती, मैं बुला सकती हूँ। हिम्मत है तो मुझसे शर्ट लगा लो। अच्छा तुम? जरा वेट करो। किसका वेट? क्या तुम मजाक कर रही हो? डोनाल्ड तो अब्रॉड चला गया, तुम एक फेक शो करके उसे बुलाना चाहती हो? पागल हो गई हो क्या? सीजोए, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम ली साहब के साथ हमारी डील खराब करना चाहती हो? तुम जैसे छोटे लोग, मुझे समझ नहीं आता जी साहब ने तुम्हें कैसे हायर किया। मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मिस लिन तुम्हें यहाँ एक्सपीरियंस के लिए साथ लाई और तुम नाशुक्री बेशर्मी दिखा रही हो। मैं इसका शुक्रिया क्यों करूं? मुझे यहाँ लेकर आने वाली यिन याओ बिल्कुल भी नहीं है। बकवास मत करो। यही के तुम क्यों चेयरमैन की भांजी नहीं हो, और ये भी तुमने बुक नहीं किया है, इसीलिए तुम डोनाल्ड को नहीं बुला रही हो। अगर मैं नहीं बुला सकती तो क्या तुमने बुलाया? हाँ, कह सकती हो। चलो फिर, आज मैं तुम्हें दिखा ही देती हूँ कि सुप्रीम वीआईपी कोर्स किसने बुक किया है, ठीक है? क्या यहाँ ट्रेनिंग पार्टनर चाहिए? तुम यहाँ कैसे आए? बाहर निकलो। मुझे तुम कुछ जाने पहचाने से लग रहे हो। ये शायद डोनाल्ड है, मैं इन्हें मैगजीन्स में अक्सर देखती हूँ। जी हाँ, मैं डोनाल्ड हूँ। क्या सच में तुमने डोनाल्ड को यहाँ बुलाया है? यो ये मुझे तो पता था कि डोनाल्ड यहाँ है, मैं तो मजाक कर रही थी, बस आप लोगों को सरप्राइज देना था मैंने। मिस लिन, तुम्हारा मतलब है कि डोनाल्ड सर को तुमने इनवाइट किया, लेकिन अभी तो वो चीयू है, ये तो बस शो ऑफ कर रही थी। हाँ? लेकिन तुमने तो डोनाल्ड को भी पहचाना भी नहीं था। वो हमारी काफी दिन से मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए पहचान नहीं पाई। क्या आपको सच में लगता है कि चीयू ये डोनाल्ड को बुला सकती है? मिस लिन ची चेयरमैन के रिश्तेदार हैं, इसलिए डोनाल्ड को उन्होंने ही बुलाया होगा। चीयू तो बस एक छोटी स्टाफ मेंबर है, वो कैसे डोनाल्ड को बुला सकती हैं? हाँ, इस तरह की ऑर्डिनरी एम्प्लॉय के लिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं। मिस लिन, आज आपकी वजह से ही मुझे असली डोनाल्ड सर से मिलने का मौका मिला। हम कुछ महीने से नहीं मिले और तुम इतनी डाउन कैसे हो गई? जी शाओए, हाँ? तुम ची फैमिली की बेटी हो है ना? तुम ची फैमिली की बेटी हो है ना? मैं ये जी यंगटन कैसे इस वक्त पर आ गया? अगर उसको पता चल गया कि मैं जी ग्रुप में, तो वो ह्यूयो के साथ क्या करेगा नहीं पता। क्या ये वाकई? जी साहब, ये कैसे हो सकता है? अभी आपने इसे ची शाओए कहा था ना? हाँ। तो ये ची फैमिली की बेटी है ना? हाँ, ओ नहीं। फिर तुम क्योंकि मेरा नाम क्यों ही है ना, तो बस क्यों की वजह से ऐसा है। ओ हाँ, मैं इससे ची की बात कर रहा था। ये वो नहीं है। ओह गॉड, बच गए वरना पकड़ी जी जाती। साहब, आपके लोग वाकई काफी कैपेबल हैं। ये सुप्रीम वीआईपी कोर्स मिस लिन ने ही अरेंज किया और डोनाल्ड सर को भी इन्होंने ही बुलाया। ये सब तो मेरी ड्यूटी है, मैं बस चाहती हूँ कि लिन साहब खुश मैं रहें। काफी सेटिस्फाइड हूँ। आपकी असिस्टेंट काफी काम की है, दूसरी वाली बेकार है। हाँ जी साहब,
चीज जो है हमेशा याओ याओ का क्रेडिट चुराती है। वो कह रही थी कि डोनाल्ड और सुप्रीम वीआईपी कोर्स सब उसने अरेंज किया है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी कि तुमने मेरा क्रेडिट मैंने चुराया। तुम जैसा बेशरम इंसान कभी नहीं देखा। हाँ, मैंने कहा ना, ये सब मैंने ही अरेंज किया है। इस हालत में भी तुम जिद कर रही हो। जी साहब, प्लीज इस याओ जुए को फौरन फायर कर दीजिए। मैं ऐसी झूठी के साथ काम नहीं कर सकता। जी साहब, प्लीज ऑर्डर दीजिए और इसे जॉब से निकाल दीजिए। आखिर हो क्या रहा है? सही से बताओ मुझे। ना, ये सब मैंने ही अरेंज किया है। ये सिर्फ नाम मेरी कजिन जैसा होने से तुम वो नहीं बन जाती। मैंने अरेंज किया, बड़ी आई। लिन याओ याओ, तुम वाकई तब तक नहीं मानती जब तक सब सामने ना आ जाए। तुम इतनी बेशरम कैसे हो सकती हो? मिस लिन ने अच्छे इरादे से डोनाल्ड को बुलाया और तुम उसका क्रेडिट भी लेना चाहती मैं हो। वाकई ची यू की वजह से यहाँ आया हूँ। ये कैसे हो सकता है? ये तो बस एक नॉर्मल स्टाफ है। वो आप जैसे इंसान को यहाँ कैसे बुला सकती है? असल में तो तुम मैं कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। डोनाल्ड, क्या आप मिस लिन को नहीं जानते? वो याओ चेयरमैन की भांजी है और याओ फैमिली की बड़ी मिस की कजन भी है। तुम कहती हो कि तुम ची फैमिली की बड़ी मिस की कजन हो, क्या तुम्हें यकीन है? डॉलन, आप पहले ली साहब और उनकी वाइफ के साथ गोल्फ खेल लीजिए। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं अपनी असल आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं कर सकती हूँ, तो प्लीज कुछ करिए। आप दोनों खुल के समझाएंगी क्या चल रहा है? जी साहब, बात यह है कि मैं पहले यहाँ पार्ट टाइम जॉब करती थी, इसीलिए मैंने डॉलन को इनवाइट किया ताकि वो ली साहब और उनकी वाइफ के साथ खेल सकें। लेकिन ली याओ याओ ने इंसिस्ट किया कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो इसीलिए थोड़ी सी बहस हो गई। क्या ऐसा ही है? अगर डोनर वाली बात मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई तो भी वीआईपी कोर्स मैंने ही बुक किया था। ये तुम अपनी गलती की वजह से ली साहब और उनकी वाइफ को प्रॉपर्ली होस्ट नहीं कर पाई। हंस क्यों रही हो? लिन याओ याओ, तुम वाकई तब तक नहीं मानती जब तक सारा सबूत सामने ना आ जाए। सुप्रीम वीआईपी कोर्स मैंने ही बुक किया है। ये वीआईपी कोर्स तो मैंने अपनी माँ के थ्रू बुक कराया था। वो ची फैमिली में काम करती थी। ये यहाँ बस पार्ट टाइम जॉब करती थी। उसकी इतनी औकात कहाँ कि वो वीआईपी कोर्स बुक कर सके। अच्छा, तो फिर सबूत दिखा दो। चलो, तो फिर सबूत दिखा दो। हेलो, प्लीज साइन द बिल। इस बिल पर कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम और एड्रेस होता है। सुप्रीम वीआईपी कोर्स किसने बुक किया है? ये तुम खुद को कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट समझ रही हो। ये हुआई का प्रीमियर ग्राउंड है और सुप्रीम वीआईपी कोर्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, बात तो सही है। ये सुप्रीम वीआईपी कोर्स इतनी आसानी से नहीं मिलता। मैं भी बिना एडवांस बुकिंग के नहीं ले सकता। मिस लिन ने ये जी चेयरमैन की रिश्तेदारी और कॉन्टेक्ट से अरेंज किया है। चीज अभी और इसी वक्त याओ याओ से माफी मांगो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? डर लग रहा है? जी सर, ये सब कुछ मैंने आपके और जी ग्रुप के लिए अरेंज किया था, लेकिन चियोये ने सब बर्बाद कर दिया। ली साहब के सामने शर्मिंदा कर दिया इसने हमें। खुद ही देख लो। जी जरूर। ये कैसे हो सकता है? ध्यान से देख लो, इस पर नाम मेरा है। सुप्रीम वीआईपी कोर्स मैंने ही बुक किया है।